हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। सो गाइज, आज रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। आज फिर से मैं पिक करने वाला हूं आपके सवाल और दूंगा उनके जवाब। ये तो आपको पता ही है, तो बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल लिया है वैभव का, बोल रहे हैं सर प्लीज टेक माय क्वेश्चन। आपका सवाल ले लिया मैंने वैभव। दैट व्हाट इज इंग्लिश मीनिंग ऑफ लालटेन। लालटेन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लालटेन अपने आप में इंग्लिश का ही वर्ड है। लालटेन को इंग्लिश में लालटेन ही कहते हैं। जब भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था उस टाइम से आज तक हम बहुत सारे शब्द अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश में ही बोलते हैं, जैसे पैंट, शर्ट, ट्यूबलाइट और लालटेन। दूसरा सवाल है मासूम का, लिख रहे हैं आई लव यू सर विद द बॉटम ऑफ माय हार्ट। दिल की गहराई से आपको आई लव यू सर, आई लव यू टू माय डियर। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेस एंड इडियम्स। फ्रेजेस और इडियम्स में क्या फर्क होता है? शब्दों के समूह को फ्रेजेस कहते हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगा तो खाना खाना ये फ्रेज है, मैं टीवी देखूंगा तो टीवी देखना ये फ्रेज है। तो शब्दों के समूह को फ्रेजेस कहते हैं। और भैया जो इडियम्स होते हैं ये कहावतें होती हैं जो हम पुराने जमाने से अपने माता पिता से, दादा दादी से सुनते आ रहे हैं। पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, घर की मुर्गी दाल बराबर, या हथेली पर सरसों नहीं उगती, ये जो कहावतें हैं, लोकतियां हैं, ये फ्रेजेस कहलाते हैं, सॉरी इडियम्स कहलाते हैं। अगला सवाल है साहिल का, बोल रहे सर प्लीज कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एपोलॉजी एंड सॉरी। प्लीज टेक माय क्वेश्चन। आपका सवाल ले लिया। एपोलॉजी एंड सॉरी में क्या फर्क होता है? दोनों का मतलब होता है माफी मांगना। अगर कोई बड़ी गलती कर दी है उसके लिए माफी मांगनी है तो एपोलॉजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। छोटी मोटी गलतियों के लिए सॉरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दुख जताने के लिए भी, किसी के साथ दुख में शामिल होने के लिए भी सॉरी बोलते हैं। हम सॉरी यार, तुम्हारे साथ इतना बुरा हो गया। अगला सवाल है आर के शर्मा का, सर बोल रहे हैं सर गुड मॉर्निंग सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स और स्पोर्ट्स में क्या फर्क होता है? दोनों का मतलब होता है खेल, लेकिन स्पोर्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी दिखाई जाती है, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है। और जो गेम्स होते हैं इसके अंदर मेंटल एक्टिविटी दिखाई जाती है। और कई मायनों में गेम्स के लिए कोई पार्टनर चाहिए होता है, लेकिन स्पोर्ट में अकेले भी खेला जा सकता है। ठीक है। अगला है अनोखी लाल का, बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर, व्हाट इज द दिस इज माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम राइटिंग सर, आई एम राइटिंग इट सर। चाय लेने के लिए क्या सही सेंटेंस होगा? आई वांट टी और आई वांट टी। थैंक यू सर। देखिए, इसमें अगर दोनों में कंपेयर करें तो आई वांट टी सही सेंटेंस है, आई वांट टी गलत है। लेकिन आप चाय मांगना चाहते हैं तो आप ऐसे बोले कि आई वुड लाइक टू टेक टी, ये ज्यादा अच्छा लगेगा और ये ज्यादा अच्छी इंग्लिश वाला है। अगला सवाल है अर्शी का, पूछ रही है हाय सर, हाय अर्शी, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम योर वीडियोस। हम बहुत कुछ सीखते हैं आपके वीडियो से। आई जस्ट वांट टू नो, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ, वांट टू नो। चलो ठीक है। हाउ वी विल मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? लाइक कब कब, कौन कौन, कहां कहां, दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऐसे लिखती हैं आप। तो ये जो डब्ल्यूएच फैमिली रिपीट होती है, कब कब, कहां कहां, कैसे कैसे, क्या क्या, इनमें कुछ नहीं करना। डब्ल्यूएच फैमिली के साथ ऑल लगा दो। कब कब, व्हेन ऑल, कहां कहां, वेयर ऑल, कहां कहां, कैसे कैसे, हाउ ऑल, ऑल लगा दो। कहां वेयर, कहां कहां, वेयर ऑल। तुम कहां कहां जाओगे? वेयर ऑल विल यू गो। अगला सवाल है श्री विनायक का, बोल रहे हैं सर स्टिल माय क्वेश्चन इज हु एड्स द न्यू मीनिंग इन डिक्शनरी। ये डिक्शनरी में नए नए शब्द जोड़ता कौन है? कौन इतना फ्री बैठा है? किसको ऐसी ड्यूटी दी गई है? तो देखिए, ऐसा पर्टिकुलर कोई बंदा नहीं है कि जिसको ड्यूटी दी गई हो। मैं आपको बता देता हूं कि ये बनाता कोई नहीं है। एक्चुअली में जब भी कोई नई चीज ट्रेंड में आती है, जब भी कोई नई चीज चल पड़ती है तो उससे रिलेटेड नए नए वर्ड्स आते हैं। जब मोबाइल फोन में फ्रंट कैमरा आया था तो उस टाइम पे एक नया वर्ड आया सेल्फी। फिर सेल्फी ज्यादा चलने लगी तो एक डंडा आ गया उसमें लगा के दूर से लेने, तो नया वर्ड आ गया सेल्फी स्टिक। तो जमाने के साथ साथ नई नई इन्वेंशंस होती है, नई नई चीजें आती हैं, तो उनसे नए वर्ड्स निकल जाते हैं। उन्हीं वर्ड्स को जो समाज में चलने लग जाते हैं, उन्हीं वर्ड्स को डिक्शनरी में ऐड कर दिया जाता है। और ये काम यूनिवर्सिटीज द्वारा, विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो डिक्शनरीज के ऑपरेटर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अगला है आरआर स्टडी पॉइंट, बोल रहे हैं सर ये क्वेश्चन मजाकोया है, यानी मुझे पूछना है पबजी मोबाइल और पबजी लाइट में क्या फर्क है। देखिए, पबजी मोबाइल तो नॉर्मली मोबाइल में चलने वाला, पबजी लाइट भी मोबाइल में चलने वाला होता है। लेकिन ये जो लाइट शब्द है इसका मतलब होता है हल्का वाला वर्जन। किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ अगर आपको लाइट लगा दिखाई दे तो इसका मतलब है कि ये कम एमबी का है, स्पेस कम घेरेगा, लेकिन इसके अंदर फंक्शंस भी कम होंगे। तो जिन फोनों में पबजी मोबाइल हेवी फाइलें नहीं चल सकती है वो लाइट वर्जन चला सकते हैं। तो कोई सा भी ऐप आप लाइट वर्जन में ढूंढ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक लाइट। अगला वाला है विवेक का, बोल रहे हैं सर बिन बुलाए मेहमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनइनवाइटेड गेस्ट। इसके बाद अगला सवाल है बुक एंड सक्सेस का, बोल रहे हैं सर शुड हैव का मीन चाहिए था होता है, लेकिन इसका यूज हम इस सेंस में क्यों करते हैं? तुम्हारे पास पेन होना चाहिए, यू शुड हैव अ पेन। व्हाई? प्लीज, मेरा क्वेश्चन जरूर ले लिया भैया। ये कह रहे हैं शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था, तुम्हें खाना चाहिए था। तो फिर पास होना चाहिए क्यों कहते हैं यू शुड हैव अ पेन? देखिए, दो तरह के चाहिए शुड हैव होते हैं। एक का मतलब होता है चाहिए था, एक का मतलब होता है पास होना चाहिए। लेकिन इनकी पहचान कैसे होगी? पहचान होगी शुड हैव के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो चाहिए था, शुड हैव के बाद
बाद अगर नाउन आए तो पास होना चाहिए। थर्ड फॉर्म वाले, तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें आना चाहिए था, यू शुड हैव कम, तुम्हें खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन, सब में थर्ड फॉर्म आ रही है तो चाहिए था। और अगर नाउन यानी सामान का नाम आ जाए, तुम्हारे पास पेन होना चाहिए, यू शुड हैव अ पेन, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार, तो बाद में शुड हैव के बाद देख लिया करो, थर्ड फॉर्म में तो चाहिए था, और नाउन है सामान का नाम है तो पास होना चाहिए, ये फर्क है। अगला सवाल है विशाल का, लिखते हैं सर मैं आपका फैन हूं। विशाल जी मैं आपका फैन हूं, आपकी वजह से तो मैं हूं, इसलिए मैं भी आपका फैन हूं। मैंने आपको पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका हूं बट आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, प्लीज इस बार जरूर दे देना प्लीज। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियली। अच्छा पार्शियली लिखा ना, पार्टियली पढ़ा जाता है बट वो पार्शियली है। तो विशाल जी सबसे पहले आई एम सॉरी कि मैं आपका सवाल पहले नहीं ले पाया, नजर नहीं पड़ती, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं और एक वीडियो में सबका जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है, बट फॉर्चुनेटली मैंने इस बार आपका सवाल चूज कर लिया। पार्शियली का मतलब क्या होता है? पार्शियली का मतलब होता है कहीं ना कहीं या आधा, कहीं ना कहीं मैं इसका जिम्मेदार हूं या मैं इसका आधा जिम्मेदार हूं। पार्शियली आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, कहीं ना कहीं वो मुझे याद कर रही है। पार्शियली शी इज मिसिंग मी, तो इस तरीके से पार्शियली का मतलब होता है। पार्शियली से रिलेटेड एक और वर्ड होता है जिसका मतलब जो होता है पार्शियलिटी, इसका मतलब ये भी वैसा ही पार्शियली जैसा, वह थोड़ा सा बोलने फर्क है, इसका मतलब होता है भेदभाव करना। अगला सवाल है अरमान का, बोल रहे हैं हेलो सर लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? लॉयल्टी का मतलब होता है ईमानदारी, यानी कि किसी पर भरोसा कर लेना वो आपकी लॉयल्टी है, या वो आपके लिए लॉयल है या आप उसके लिए लॉयल हैं, ईमानदार है, एक दूसरे से धोखा नहीं करते, धोखेबाजी नहीं करते, लॉयल्टी करते हैं। अगला सवाल है आसिफ का, बोल रहे हैं माइंड मत खराब करो, दिमाग मत चाटो और दिमाग मत लगाओ, इसका इंग्लिश बता दीजिए सर प्लीज। कमेंट लेते हो तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ले लिया कमेंट, एक एक करके करता हूं। माइंड मत खराब करो, डोंट ट्रबल मी, दिमाग मत चाटो, डोंट डिस्टर्ब मी, और दिमाग मत लगाओ, डोंट यूज योर माइंड। बता दिया, ठीक है, तो ये इनके मतलब होते हैं, फिर से दोबारा देख लेना, लिख लेना। अगला है मैजिक 3 का, बोल रहे सर कपल ऑफ मंथ्स का मतलब क्या होता है? कपल ऑफ मंथ्स का मतलब होता है कुछ महीने, अ कपल ऑफ डेज कुछ दिन, अ कपल ऑफ मंथ्स कुछ महीने, अ कपल ऑफ वीक्स कुछ हफ्ते, आई विल कम आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा, तो कुछ महीने हो गया इसका मतलब। अगला सवाल है ईसा का, बोल रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरल, इफ यू टेक माय कमेंट्स आई विल बी थैंकफुल टू यू। मैंने आपका कमेंट ले लिया। लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब होता है आजाद, आजाद ख्याल का, ये जो अपना तर्क रखता हो, जो अपनी बात रखना चाहता हो, जो अपने विचार व्यक्त करना चाहता हो, ये शब्द लिबर्टी से निकलता है। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, और अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, आजादी का पुतला, ठीक है। अगला सवाल है परवेज का, परवेज जी पूछ रहे हैं सर अमॉन्स्ट और अमोंग में क्या फर्क है? देखिए अमॉन्स्ट और अमोंग दोनों ही एक ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। एक्चुअली में पुरानी इंग्लिश जो मिडिल टाइम की इंग्लिश है उसमें अमॉन्स्ट बोला जाता था, और आज के दौर में जो नए जमाने की मॉडर्न इंग्लिश है उसमें अमोंग बोला जाता है, दोनों का मतलब होता है के बीच में। सो गाइज ये थे आज के सवाल जिनके दिए मैंने जवाब, और जो बच गए तो मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब उन्हीं के कमेंट बॉक्स में जाकर देने की। अब आप ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा ताकि नेक्स्ट संडे फिर से मैं कमेंट बॉक्स ला सकूं। अपने डाउट्स प्लीज पूछते रहा कीजिए, और अगर एक आध बार में क्वेश्चन पिक ना हुआ करे तो हार मत माना कीजिए, आप बार बार प्लीज किया कीजिए, कभी तो मेरी नजर पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट्स में आई एम रियली सॉरी कि मैं सबको पिक नहीं कर पाता हूं, मुश्किल हो जाता है एक वीडियो में उनका जवाब देना। बाकी यार बाहर के सिचुएशन थोड़े से हालात अभी खराब है, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा हालत खराब है, कह सकते हैं कि केसेस बहुत ज्यादा निकल रहे हैं कोरोना के, तो आप ऐसे में थोड़ी सी प्रिकॉशंस लें, कुछ दवाइयां जो जरूरी हैं, जो ऐसे में फीवर में या किस चीज में काम आती हैं, अपने डॉक्टर की सलाह से वो अपने घर पर जरूर रखें। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट होता है, फीवर होता है या सिम्टम्स कुछ दिखाई देते हैं, तो प्लीज आप अपना रूम चेंज कर लीजिए, अपने दूसरे एक रूम में प्लीज शिफ्ट हो जाइए। ऐसे में बहुत जरूरी है कि अपने घर वालों से थोड़ा सा अलग हो जाइए, खाना वगैरह भी आप कोशिश कीजिए घर में खाएं, और अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो सकते हैं तो प्लीज वो हो जाइए, लेकिन आजकल होम क्वारंटीन किया जा रहा है, घर में ही रहने की सलाह दी जा रही है, तो अगर ऐसा है तो आप प्लीज अपना ध्यान रखिए और घर वालों से अलग जरूर रहिएगा, और घर में रहिए, ज्यादा जरूरत ना होने पर बाहर मत जाइए। आई होप एंड आई प्रे कि सब कुछ ठीक हो जाए हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में, और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए। चलिए फिर चलते हैं, ये था रविवार प्यारा सा, आई होप घर पे आपका रविवार अच्छा बीत रहा होगा, ठीक ही बीत रहा होगा। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।